नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है सीमा शर्मा जी द्वारा लिखी कहानी दामाद है तो क्या कुछ भी करेंगे। रवि, बहुत किस्मत वाले हो तुम, जो इतनी खूबसूरत बीवी मिली है तुम्हें। इनकी आंखें तो झील से भी गहरी हैं और रंग दूध से भी सफ़ेद। दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी पसंद की। दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की तुम्हारे हिस्से में आई है। रवि के जीजा जी ने दिलीप से कहा। जीजा जी, मेरी ऋचा सिर्फ रूप की ही सुंदर नहीं है, मन की भी बहुत सुंदर है, और उसकी इतनी तारीफ करने के लिए धन्यवाद, रवि ने कहा। रवि और ऋचा एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों ने अपनी पसंद से शादी की थी। रवि ऋचा से बहुत प्यार करता था और ऋचा भी उस पर जान छिड़कती थी। बाकी सब तो बहुत अच्छे थे परिवार में, लेकिन ऋचा को अपने नंदोई दिलीप का व्यवहार बहुत अजीब लगता था। हद से ज़्यादा उसकी तारीफ करना, बेहुदे मजाक करना और अजीब तरह से उसे देखना ऋचा को पसंद नहीं था। ऋचा ने रवि से कहा भी था दिलीप के अजीब बर्ताव के बारे में, लेकिन रवि ने यह कहकर टाल दिया कि जीजाजी की तो आदत है मजाक करने की। जब भी दिलीप घर आता, ऋचा उसके पास जाने से कतराती, लेकिन सासू माँ हर काम के लिए ऋचा को ही आगे कर देती। एक बार जब दिलीप घर आया तो ऋचा ने चाय नाश्ता तैयार करके रवि के हाथ भिजवा दिया और खुद नहीं गई, क्योंकि जब वह पानी देने गई थी और पैर छूने झुकी तो उसके हाथ पकड़कर दिलीप ने कहा था, अरे नहीं ऋचा, रहने दो, इतने भी बड़े नहीं हैं हम कि हमारे पैर छुओ, हाय हेलो किया करो। जिस तरह से दिलीप ने ऋचा के दोनों हाथ पकड़े उसे बहुत अजीब लगा। सासू माँ को ये बात खराब लगी कि ऋचा खुद चाय नाश्ता नहीं लेकर आई उनके दामाद जी के लिए। उन्होंने ऋचा से कहा भी था तो ऋचा ने भी कह दिया कि उसे नहीं पसंद जीजा जी का व्यवहार। सासू माँ ने हंसकर ये कहकर ऋचा को चुप करा दिया, ऋचा, दामाद जी की तो आदत है हंसी मजाक करने की, और तुम्हारे साथ तो रिश्ता भी हंसी मजाक वाला ही है, और कुछ तुम्हें बुरा भी लगता है तो नज़रअंदाज कर दिया करो, दामाद हैं वो इस घर के। ऋचा भी तमाशा न बने इसलिए चुप रही, लेकिन मन ही मन उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। सोच रही थी अगर अगली बार उन्होंने कुछ किया तो चुप नहीं बैठेगी, वो मुंह तोड़ जवाब देगी, चाहे किसी को भी बुरा लगे। इस घर के दामाद है तो क्या कुछ भी करेंगे। कुछ दिनों बाद दिलीप फिर आया। ननंद तो पड़ोस में गई थी, कोई सहेली थी ननंद की जो बीमार थी। काफ़ी दिन से उससे मिलने और साथ में सासू माँ को भी ले गई। रवि अपने ऑफिस गया हुआ था, केवल ससुर जी थे घर में। उनके पास ही बैठा था दिलीप। ऋचा दोपहर के खाने की तैयारी में लगी थी किचन में। थोड़ी देर बाद दिलीप चाय बनाने के लिए बोलने के बहाने किचन में आया और ऋचा के एकदम पास जाकर खड़ा हो गया और बोला, लाइए ऋचा जी, हम मदद कर देते हैं चाय बनाने में। ऋचा ने कहा, आप पापा जी के पास बैठिए, चाय लेकर आती हूँ वहीं। दिलीप बोला, अरे ऋचा जी, पापा जी से बात करके कहाँ इतना अच्छा लगता है जितना आपसे बात करके लगता है। आज मौका मिला है आपसे अकेले में बात करने का तो करने दीजिए, वरना कहाँ मौका मिलता है आपको इतने करीब से देखने का। कहते कहते दिलीप ने ऋचा का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। दिलीप की ये हरकत ऋचा के लिए असहनीय थी। ऋचा ने आव देखा न ताव दिलीप के गाल पर खींचकर 2 थप्पड़ जड़ दिए और कहने लगी, आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। घटिया किस्म के इंसान हो ये तो जानती थी, लेकिन इतना गिर जाओगे ये कभी नहीं सोचा था। इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं ये सब किसी को बताऊंगी नहीं। कोई कुछ भी सोचे, कुछ भी कहे, आपकी सच्चाई मैं सबको बताऊंगी, और घर वाले अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई ज़रूरत नहीं है मुझे ऐसे लोगों की। अबला नारी मत समझ लेना मुझे। गलत का विरोध करना आता है मुझे बहुत अच्छी तरह से, और आप जैसे लोगों से निपटना भी। अभी इसी वक्त से 10 कदम दूर रहना मुझसे, समझे, वरना जो थप्पड़ आज अकेले में पड़े हैं कल सबके सामने पड़ेंगे और कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। इस भ्रम में मत रहना कि इस घर के दामाद हो तो कुछ भी करोगी। दिलीप कुछ बोल पाता उससे पहले ऋचा के ससुर जी आ गए और बोले, क्या हुआ ऋचा बेटा, कुछ आवाज़ हुई थी अभी।
ऋचा ने कहा, कुछ नहीं पापा जी, एक चूहा था, ज़्यादा उछल रहा था। मैंने उसे उसकी सही जगह दिखा दी। आप लोग हॉल में बैठिए, अभी चाय लेकर आती हूँ। ऋचा के ससुर जी दिलीप को अपने साथ ले गए। ऋचा की ननद बहुत भोली थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा कि लेकिन रवि को सब कुछ बता दिया था। ऋचा की ननद के 2 बच्चे थे और दिलीप अपने बीवी बच्चों को बहुत खुश भी रखता था। उस थप्पड़ के बाद अक्सर ऋचा और दिलीप का आमना सामना होता था, लेकिन बस दूर की रामा श्यामा थी। ऋचा ने उस दिन जो बहादुरी दिखाई, उसका प्रतिफल ये हुआ कि दिलीप हमेशा उससे दूर ही रहता, कभी बात करने की कोशिश भी नहीं की। रवि को सब कुछ पता था, इसलिए उसने ऋचा पर कभी दबाव नहीं बनाया अपनी बहन के घर जाने के लिए या अपने जीजाजी से बात करने के लिए। हाँ, सासू माँ को बुरा लगता था, लेकिन ऋचा उनको नज़रअंदाज कर देती। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।